राधे राधे। भगवद गीता अध्याय 2। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तस्तन्यो तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। जो असत है वो है ही नहीं और जो सत्य वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं होता। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। कह रहे हैं यहाँ बहुत ही गहरा ज्ञान है। कह रहे हैं कि जैसे कि असतो न विद्यतो भावो, जो असत है, जैसे कि स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि देखते हैं तो उसमें वो सत नहीं है, असत है, उसका कभी कोई भाव नहीं है। स्वप्न में से जागृत होने के बाद में वहाँ से कुछ भी बचता नहीं, सारी सृष्टि पूरा खत्म हो जाते हैं। राई के दाने के जितना भी उस सृष्टि से कुछ बचता नहीं, क्यों है नहीं, वो असत है। और सत्य वस्तु जो सर्व अनंत कोटि सृष्टि के आधार रूप जो ब्रह्म है, चिदाकाश रूप चैतन्य है, परमाकाश ब्रह्म है, वो सत्य है, वो कभी भी उनका अभाव नहीं हो सकता है। और यहाँ कहने का भाव यही है कि आत्मा सदा है और दिखने वाला दृश्य जगत ये भ्रम मात्र है। ये कई बार जन्म लेता है शरीर, फिर मरता है। अपनी अपनी वासनाओं, अज्ञानता के कारण उपजे हुए वासनाओं के कारण ही जन्म से जन्मांतर को प्राप्त होता हुआ मनुष्य अपने आप को अनंत अनेक योनियों में, ऊपर नीचे के योनियों में देखता रहता है। और जब तक से उनको ज्ञान नहीं हो जाता है अपने आत्मा का, तब तक से ये भटकते रहते हैं। आगे भगवान उसी कड़ी में आगे बोल रहे हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत वर्ग व्याप्त है, जिससे यह संपूर्ण दृश्य जगत जिससे व्याप्त है, अर्थात वो परब्रह्म परमात्मा। जैसे कि एक का ब्लैक बोर्ड में हम उसमें कुछ भी लिख देते हैं, सीताराम भी लिख सकते हैं, राक्षसों के भी नाम लिख सकते हैं, भगवद गीता के भी उसमें श्लोक लिख सकते हैं, उसमें कुछ गंदे शब्द भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो। लेकिन यदि ब्लैक बोर्ड ना रहे तो उसमें कुछ भी लिख नहीं सकते। सबका आधार है ब्लैक बोर्ड। वैसे ही बेस इस सृष्टि, अनंत सृष्टि भास रहे, उसका आधार है परमात्मा। वो कभी भी नाश रहित नहीं है, वो सदा है, सर्वदा है। और उसके ऊपर दिखने वाले ब्लैक बोर्ड में हमने कुछ भी लिख देते हैं, उसको मिटा देते हैं, वो स्थिर नहीं है। नहीं भी मिटाओगे तो एक समय के बाद अपने आप मिट जाएगा, बहुत लंबे समय के बाद। फिर लिखते हैं, फिर मिटाते हैं, फिर लिखते हैं, फिर मिटाते हैं, फिर लिख देते हैं, फिर मिटाते हैं। रोज के हर स्कूल में भी हर पीरियड में बदल जाता है, वो लिखते हैं फिर बदल जाते हैं। कभी गणित का लिखाता है, कभी संस्कृत लिखाते हैं, कोई अंग्रेजी लिखाता है, फिर मिट जाता है। वैसे ही संसार में परमात्मा रूपी आधार में कई सृष्टियाँ बनते हैं। ऐसे सृष्टियाँ बनते हैं जिसमें मनुष्य ही मनुष्य रहते हैं, कभी पेड़ ही पेड़ रहते हैं, कभी अंधेरा ही अंधेरा रहते हैं, कभी सिर्फ प्रकाश ही रहते हैं, कभी पेड़ पौधे बस रहते हैं, कभी तो सब अभी हर प्रकार अनेक प्रकार के सृष्टियाँ बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। ऐसे परमात्मा शाश्वत है, सृष्टि का आधार है, वो कभी नष्ट नहीं होते। ऐसे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मोह मत करो, ये संसार बदलता रहता है, ये शाश्वत नहीं है। मैं भी, तुम भी अनेक बार जन्म लेते हैं और फिर से इस सृष्टि से फिर चले जाते हैं, मर जाते हैं, बदलते रहते हैं। ये शाश्वत नहीं है ये शरीर। कहने का भाव ये है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कोई चाक का लिखा हुआ रंग ब्लैक बोर्ड को नष्ट नहीं कर सकता। परमाणु बम लिख दे पेन तो, या आग लिख दे, या तो फिर ब्रेकर मशीन लिख दे, तो भी तख्ता को नष्ट नहीं कर सकता। वो लिखेगा, वो शाश्वत नहीं है, उसको आधार देने वाला ब्लैक बोर्ड है। वैसे ही एक उदाहरण समझाया हूँ, सबका आधार, सृष्टि का आधार देने वाले परमात्मा है, चिदघन चैतन्य स्वरूप परमात्मा है। और वो, उसको कौन नष्ट कर सकता है? उसके सिवाय कुछ भी नहीं, सब भ्रम मात्र है। स्वप्न में हम जब देखते हैं, हम सोए रहते हैं और स्वप्न दिखता है, उस स्वप्न का आधार हम हैं। हम ना रहें, हमारे सर
में बुद्धि ना रहे तो स्वप्न कैसे देख सकते हैं। स्वप्न मिथ्या है और उसको देखने वाला उसकी अपेक्षा सत्य है। पर ये भी वो भी स्वप्न है, छोटा समय का, ये लंबे समय का स्वप्न है दोनों स्वप्न है। वास्तविक में सबका आधार परमात्मा ही है, जिसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। सदा सा अंतवंत में देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के बारे में सब शरीर, जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जीवात्मा कभी नाश नहीं होता, लेकिन जीवात्मा का नित्य स्वरूप जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। जैसे परमात्मा अनंत है, अविनाशी है, वैसे ही जीवात्मा भी अविनाशी है, नित्य स्वरूप है। जीवात्मा का ये शरीर जो कहे है, ये शरीर नाशवान है। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर, अपने कर्तव्य में तू फेल मत हो, हार मत। और जो तुम्हारा युद्ध का कर्तव्य है एक राजा होने के नाते, वो युद्ध कर। ऐसे भगवान उनको युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यैनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा न किसी को मारता है और न स्वयं किसी के द्वारा मारा जाता है। क्यों? एक आत्मा ही स्थित है, एक आत्मा ही है, बाकी सब कुछ उसी आत्मा के आधार लेकर के अनंत सृष्टि और अनंत दृश्य जगत भास रहे हैं। और आत्मा ही के सिवाय वास्तविक सत्ता कुछ भी नहीं है। तो आत्मा को कौन मारेगा और आत्मा को कौन मारेगा? आत्मा किसको मारेगा? एक के सिवाय दूसरा कुछ है भी नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कहते, वही यहाँ प्रमाणित होता। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है। यह आत्मा न कभी जन्मता है और ना ही मरता है, क्योंकि जो जन्मेगा वो मरेगा, जो बनेगा वो बिगड़ेगा, जो मिलेगा वो छूटेगा। और आत्मा का जन्म ही नहीं होता है तो मरेगा कैसे? आत्मा में ही भ्रम जगत भासता है। आत्मा सबका आधार है। अनंत सृष्टि, हम एक शरीर, जैसे कि दीर्घ काल का स्वप्न कहते हैं इस सृष्टि को। हम कितने बार सोते हैं, एक ही रात में भी कई बार स्वप्न देख लेते हैं, और वो थोड़ी क्षणिक समय के लिए। पर अपने एक जीवन में हमने कितने बार स्वप्न का सृष्टि बनाया और कितने बार स्वप्न सृष्टि का प्रलय हो गया। ठीक है, वैसे ही परमात्मा तो कभी भी नष्ट नहीं होता। ये शरीर भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये दीर्घ काल का स्वप्न है। और जो इसमें इस शरीर से जो सो करके जो स्वप्न में जो सोकर जो देखते हैं, वो सपना बहुत ही छोटे समय के लिए स्वप्न है। बस इतना ही फर्क है। यह आत्मा न किसी काल में जन्मता है न मरता है, तथा यह न तो यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। अजन्मा है, सनातन है, सदा से, और पुरातन है। आत्मा से पुराना कुछ भी नहीं है और आत्मा से नया भी कुछ नहीं। वो सदा है, नित्य नवीन है, वो पुराना भी नहीं होता है। भले पुराना समझाने के लिए कहे, क्योंकि वही सनातन है, उसके सिवा कोई बना ही नहीं। क्योंकि ठीक है, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। जैसे कि शरीर के ये मैं कपड़ा पहनूं, कपड़ा फट जाए, पुराना होकर फेंक दूं, तो मैं मर जाऊंगा क्या? नहीं। इस शरीर में जो इस शरीर में कितने कपड़े मैंने बदल दिया, पुराना हो गया बदल दिया, फिर नया धारण कर लिया। वैसे ही जो अहमवश, वासनावश आत्मा में ही, आत्मा के विकार से ही, आत्मा में इस भ्रम के विकार से जीव और भोगों की वासना की वजह से शरीर धारण करना पड़ता है। और उसके बाद में ये जो शरीर है,
जैसे स्वप्न में शरीर दिखता है, फूर आता है, फिर नष्ट हो जाता है, वैसे ही वासना के जागृत होने से, अज्ञानता भ्रम से फिर ये शरीर मिलता है और शरीर मर जाता है। वेदा विनाशिनं नित्यं यैनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्तिकम्। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य जन्म और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जो आत्मा को जान लेते हैं वो किसी को न मान, उसको जब आत्मा के बारे में समझ गया तो वो तो जानता ही है कि आत्मा को ना तो कोई मार सकता है, ना आत्मा किसी को मारता है। एक ज्ञानियों का लक्षण कह दिए हैं। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़ करके नए शरीर को प्राप्त होता है। नैनं छिन्दन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकता और जल उसको गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के ही आधार में ये पंच भौतिक सृष्टि दिखता है। वैसे बार बार उदाहरण दिया हूँ, तख्ता को पेन से लिखा हुआ शस्त्र से आग से जला नहीं सकते, क्योंकि जो उसी के सत्ता से, तख्ता के सत्ता से ही चाक अपना कमाल दिखाता है, उसके बिना उसकी कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। वैसे ही ये जो पंच भौतिक सृष्टि है आत्मा में ही फूरता है, उस आत्मा के आधार में भ्रम से दिखता है, उसकी वास्तविक सत्ता ही नहीं है। भ्रम, ये सब भ्रम की जगत है। ऐसे योग वासिष्ठ में हमने भी बार बार श्रवण किए हैं। अच्छेद्योऽयं दाह्यो अक्लेद्योऽयं शोषेव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। क्योंकि आत्मा अछेद्य है, आत्मा अदाह्य है, मतलब न छेदने वाला है, न जलने वाला है, न इसको कोई दुख होता है, न इसको कोई सोख सकता है। आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। ठीक है, आत्मा अचल है, नित्य रहने वाला है, सनातन है। और पहले बार बार कहा गया कि आत्मा परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस तरह से 25 श्लोक तक का आज का पाठ हो गया। राधे राधे, जय जय श्री राधे।